प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि का नियम करवाते हैं और इस कक्षा में आपका संधि का नियम और पूरी संधि जो है समापन की ओर है। तो नियम क्या है आपका? छोटी और छोटा ऊ, जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्षव स्वर। छोटी और छोटा ऊ, जिनको हम हर्षव स्वर बोलते हैं, और हर्षव स्वर के बाद ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क ख प फ, यानी पहला वर्ग कवर्ग के पहले दो वर्ण, लास्ट का वर्ग प वर्ग है, प के दोनों पहले वर्ण यानी कवर्ग और पवर्ग, यानी पहले वर्ग के पहले दो वर्ण और पांचवें वर्ग के पहले दो वर्ण क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग प वाले से यानी स षटकोण वाले से हलंत में बदल जाता है। कौन बदल जाता है? विसर्ग। किसमें? स षटकोण वाले यानी प वाले से हलंत में बदल जाता है। जैसे नि जमा में काम, नि जमा में काम, विसर्ग से पहले हर्षव स्वर, नी के अंदर ई की आवाज आती है, ई हर्षव स्वर है, हर्षव स्वर के बाद विसर्ग आगे क वर्ग का पहला वर्ण क है, तो विसर्ग किस बदल जाएगा? स षटकोण वाले आते से में नि जमा में काम, निष्काम। अगला नियम नि जमा में काशित, निष्कासित, विसर्ग से हलंत में, प वाले से हलंत में। दू जमा में फल, क्या था ये? दू जमा में फल, विसर्ग के बाद ऊ स्वर है, हर्षव है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद फ है, तो विसर्ग प वाले से में। दू जमा में फल, दुष्फल। दू जमा में परिणाम, विसर्ग से प वाले से में, दुष्परिणाम। नि जमा में पाप, निष्पाप। बहु जमा में खलन, विसर्ग से पहले ऊ है, उसके बाद ख है, तो विसर्ग से में, भूस्खलन। बहु जमा में खलन, भूस्खलन। सी जमा में खना, शिस्खना। ये थे आपके विसर्ग संधि के नियम कि भाई हर्षव स्वर ई और ऊ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद क ख या प फ वर्ण हो, उनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग प वाले से में हलंत से में बदल जाता है। ये था आपका ए वाला नियम। अब इससे अगला नियम जो है वो क्या है? विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद दुवे वाला श यानी स सलगम वाला स है तो विसर्ग स सलगम के स हलंत में बदल जाता है। यानी विसर्ग के बाद स है, पूरा स है या आधा स है, तो विसर्ग के बाद स सलगम वाला दुवे वाला स है तो विसर्ग उसी के अनुसार स सलगम यानी दुवे वाले स के अनुसार आधे स में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के बाद स सलेट वाला स है तो विसर्ग स सलेट के आधे स में बदल जाता है। यानी विसर्ग किसे बदलता है? जब बदलता है, किसे बदलता है? आधे वर्ण में, पूरे वर्ण में नहीं। पूरे वर्ण में तब होता है जब विसर्ग के बाद स्वर होता है। अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो विसर्ग आधे वर्ण में बदलता है। तो विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद सलेट वाला स है तो विसर्ग सलेट वाले स के आधे स में बदल जाता है। जैसे कु जमा में शासन, क्या हो जाएगा? कु जमा में शासन। दुबे वाला स विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, यानी स्वर कोई भी हो, कु जमा में शासन, विसर्ग के बाद दुबे वाला स है तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? दुबे वाले स में, कुश शासन। क्या हो जाएगा? कुश शासन। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुशासन। क्या लिख सकते हैं? कुशासन। कु के बाद विसर्ग यूं का यूं आ जाएगा और शासन साथ जुड़ जाएगा, ये इकट्ठा शब्द हो जाएगा। के जमा में शव, केशव। के जमा में शव, केशव या केशव। के बाद विसर्ग और शव को इकट्ठा कर देंगे, के शव। वी जमा में शाल, विशाल। वी जमा में शाल, विशाल या वी जमा में शाल का क्या बनाएंगे? अगर दुए वाला स में विसर्ग को नहीं बदलेंगे तो विशाल। इसी प्रकार सलेट वाला स है, ए जमा में सी, क्या हो जाएगा? अस्सी। स विसर्ग के बाद सलेट वाला स है तो विसर्ग उसी से अनुसार हो जाएगा था, 80। गो जमा में सा, गुस्सा, विसर्ग सलेट में हो जाए, इसमें सलेट वाले आधे से हो जाएगा, 80। ए जमा में सी, क्या हो जाएगी? 80। बहु जमा में सा, भूसा, और रे जमा में सी, रस्सी। ये थे आपके उदाहरण। विसर्ग के बाद दुए वाला स है तो विसर्ग दुए वाले स में बदल जाएगा, विसर्ग के बाद सलेट वाला स है तो विसर्ग
से स्लेट वाले आदेश में बदल जाएगा। दूसरा अगला नियम है ये, विसर्ग से पहले अ वर्ण हो और विसर्ग के बाद ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। विसर्ग से पहले अ वर्ण हो, विसर्ग के बाद ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप का मतलब लुप्त हो जाता है, विसर्ग समाप्त हो जाता है। जैसे सदा जमाने एव, सदा जमाने एव, तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे बोले सदैव, सद एव, विसर्ग को हटा देंगे, इसको इकट्ठा लिख देंगे सदैव, या ऊपर मात्रा चढ़ा देंगे सदैव, सदैव या सदैव। नह जमाना होद्य, महोदय, इसको महोदय भी कर सकते हैं या फिर महोदय। यहां क्या हो जाएगा? नह जमानोदय, महोदय। ठीक है। इसी प्रकार यह रखिए आपका संधि के नियम। अब हमारी सवर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समाप्त हो चुकी है। संधि का हमारा जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। तो आपने यहाँ तक की सभी कक्षाएं ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी। तो आपने घर पर कितना काम किया, कितना आपकी समझ में आता है, उसका हम एक छोटा सा नीचे टेस्ट भी ले रहे हैं। आज हम इसका एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। तो उस टेस्ट के लिए हम आपके लिए कुछ नीचे बोर्ड के ऊपर उदाहरण लिख रहा हूं, आपको दिखाई देते होंगे। तो उदाहरण भी मैं आपको बोल देता हूं एक बार। पहला उदाहरण आपका सत जमा में अना, सत जमा में अना। दूसरा उदाहरण आपका भोग जमा में अना। तीसरा उदाहरण आपका भरी जमा में अम। चौथा उदाहरण आपका गी जमा में आशु। पांचवा जो उदाहरण है आपका सुख जमा में बा। और छठा जो उदाहरण है वो आपका तू जमा में से। और सातवां जो उदाहरण आपका है जमा में ते। और आठवां जो उदाहरण आपका मैं जमा में ती। और नौवां जो उदाहरण आपका सम जमा में गम। और 10वां जो उदाहरण आपका सम जमा में चित। और 11 का जो उदाहरण आपका अप जमा में मानत। 12 का जो उदाहरण आपका उठ जमा में नचास। और 13 का जो उदाहरण आपका वो है खत जमा में चर। 14 का जो उदाहरण आपका भित जमा में शाह। और 15 का जो उदाहरण आपका ए जमा में असर। ये आपके 15 उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनको अपनी कॉपी में करके दिखाना। और सरल संधि का जो नियम आपका, संधि का जो सिलेबस है पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।